वेलकम टू ब्राइट ज़ेन एजुकेशन। आज हम लोग व्याकरण विभाग का मुहावरा करेंगे। मुहावरा जो हर एक पेपर में 2 मार्क्स के लिए आता है। बोर्ड में कंपलसरी रहता है कि आपको 2 मार्क्स का करना ही करना है। जो व्याकरण विभाग रहते हैं, व्याकरण विभाग 20 मार्क्स का आता है, जिसमें मुहावरा भी 2 मार्क्स के लिए आता है। आपको 4 या तो 5 दिया रहेगा, उसमें से आपको 2 ऑप्शन रहता है, कोई 2 भी 2 करना है, पर हर एक के लिए 2 एक-एक मार्क्स है। मुहावरे का अर्थ लिखना हाफ मार्क्स है, उसका वाक्य प्रयोग करना हाफ मार्क्स है। तो 2 मुहावरा हो गए तो 2 मार्क्स। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें 100 मुहावरे दिए, 100 में से कोई भी आपको 4 से तो 5 आएंगे, पर आपको मुहावरा आता रहता है क्योंकि हम लोग हमेशा बातचीत में बात यूज करते हैं, कोई किसी से संवाद करते हैं, फिर किसी का उदाहरण देते हैं तो भी मुहावरे का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि अरे उसका लड़का दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सफलता प्राप्त कर रहा है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। तो अगर आप मुहावरे जब आप जाएंगे कि मुहावरे का मुझे वाक्य प्रयोग करना है, तो मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग करेंगे तो पहले क्या लिखना रहता है आपको, जैसे कि पहला मुहावरा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना। ठीक है, तो जब मुहावरा लिखेंगे जब उसका प्रयोग करेंगे तो जो मुहावरा दिया रहेगा तो वो सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, अदरवाइज वो गलत माना जाता है। तो जैसे कि दिन दूना रात चौगनी, तो दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। तो आप कैसे समझोगे कौन सा बीच में लिखना है? तो आपको जो अर्थ आएगा उसको नहीं लिखना है, जो मुहावरा आपके पेपर में दिया रहेगा वो लिखना है। तो जैसे कि मोहन का बेटा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो जब वो मुहावरा आएगा तो उसको अंडरलाइन भी करना है उसके साथ, अदरवाइज वो गलत माना जाता है। फिर दूसरा क्या है, आंख में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। तो आपको धोखा देना आपको वाक्य प्रयोग में नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? आंख में धूल झोंकना। तो जैसे लिखेंगे कि चोर पुलिस की आंख में धूल झोंके भाग गए, तो आपको ऐसे बताना है। उसके बाद कंगाली में आटा गीला होना, तो मुहावरा, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आपको कंगाली में आटा गीला होना ये आना चाहिए, पर जब उसका अर्थ होता है तो मतलब गरीबी में, विपत्ति में और विपत्ति पड़ जाना, मतलब कि उसके ऑलरेडी उसका बिजनेस क्या होता है, लॉस में जा रहा था और दुकान बंद होने से क्या हो गया, मतलब कि और लॉस हो गया। तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे कि मेरे मेरे दोस्त के दुकान में आग लग जाने की वजह से उसकी दुकान जल गई और फिर कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी मिली और उसकी नौकरी छूट गई। तो आपको कंगाली में आटा और गीला हो गया, तो मतलब कि आपको जब ये कंगाली में आटा गीला होना, इस वक्त को आपको उस वाक्य प्रयोग में आपको लिखना है। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद करके कुरेदना। तो जब भी मेरा मित्र मिलता है मुझसे गड़े मुर्दे उखाड़ के पुरानी बातें याद करता है, इस प्रकार हमको मुहावरा करना। फिर चांदी काटना। चांदी काटना मतलब बहुत लाभ प्राप्त करना, अत्यधिक। आजकल मेरा मित्र बहुत ही चांदी काट रहा है, तो चांदी काटना आपके मुहावरे में आना चाहिए और उसको अंडरलाइन आप करते जाओगे। जी जान से काम करना। जी जान से काम करना मतलब कि बहुत मेहनत करना। आजकल हम सब जी जान से काम करें या फिर आजकल जी जान से मेहनत करके पढ़ाई करें, तो आपको जी जान जो शब्द है, जो वाक्य है, वो आपके मुहावरे में आना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे कि आपको 5 दिए रहेंगे, 5 में से 2 करो, 6 में से 2 करो, इस प्रकार करने हैं। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना। आजकल के पुलिस वाले मुट्ठी गर्म कर रहे हैं, इस तरह। देन उसके बाद शक्ल पर 12 बजना, ये बड़ा उदास होना। जब भी मैं अपने फ्रेंड से या फिर अपने मित्र से मिलता है, आपको फ्रेंड नहीं लिखना क्योंकि आप हिंदी का पेपर लिखोगे, तो आपको क्या लिखना है उसमें कि जब भी मैं अपने मित्र से मिलता हूँ उसके शक्ल पे 12 बजा रहता है। देन अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब क्या होता है कि टाल मटोल करना। जब भी मेरा भाई या फिर जब भी मेरी माँ अपने मेरे भाई को काम के लिए बोलती तो मेरा भाई अगर मगर करते, यानी कि टाल मटोल करता। तो टाल मटोल अगर मुहावरा है तो वो लिखना। अगर मगर दिया मुहावरे में तो अगर मगर लिखना है। आपको अगर अर्थ दिया है तो अर्थ नहीं कॉपी करना है, आपको मुहावरा कॉपी करना है। और मुहावरा कभी कॉपी करना है या फिर लिखना है जब आप वाक्य प्रयोग करो, और वाक्य प्रयोग करते समय इस मुहावरा को क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए जाना है। उगल देना। उगल देना मतलब कि भेद बता देना। जब भी मेरा मित्र मिलता है वो सारी अपनी बातें उगल देता है। 4 चांद लगना यानी कि शोभा बढ़ाना। जब भी मेरा मित्र मेरे घर पे आता है तो 4 चांद लगे, या फिर मेरे घर पे गणपति के प्रोग्राम में या फिर गणपति का जब उत्सव होता है तो मेरे पिताजी के दोस्त आने से मेरे घर के गणपति के महोत्सव में 4 चांद लगे। कुछ मतलब कि जब भी कोई खुशी का वातावरण हो और आप खुश हो, तो कोई आपका बहुत प्रियजन आ जाए बीच में या फिर कुछ और अच्छा हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कि मेरे घर में प्रोग्राम था और मेरे बहुत सारे मित्र आ गए, तो उस खुशी का माहौल का क्या हुआ, खुशी का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब ज्यादा लिखा पढ़ी करना।
मैं अपने बैंक के काम के लिए पूरा दिन कागजी घोड़े दौड़ाता रहा। मतलब कि जब भी कोई काम करते हैं गवर्नमेंट या फिर कुछ भी पेपर वर्क करते हैं तो पूरा दिन काम करना पड़ता है, यानी कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, आधार कार्ड लाओ, तो वहाँ पे क्या लोग बोल सकते हैं कि पूरा दिन मैंने कागजी घोड़े दौड़ाए। फिर क्या है, डूबती नाव पार लगाना, मतलब मुसीबत से पार आ जाना। जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ था या फिर मेरे पिताजी का व्यापार लॉस हुआ था, तब मेरे मामा जी आके हेल्प कर ली और उन्होंने मेरी डूबती नाव को पार लगा दिया। तो आप डूबती नाव पार लगाना ये मुहावरा बीच में आप लिख सकते जब भी वाक्य प्रयोग करने जाओगे तब। बात का धनी होना, यानी कि वचन का पक्का होना। मेरा मित्र हमेशा अपने वचन का पक्का रहता है। हवा लगना, यानी कि असर पड़ना। आजकल मेरे मित्र को हवा लग गई है, मैंने कि उसको अच्छे मित्रों की हवा लग गई और वो पूरा दिन पढ़ाई करता रहता है। सिर खपाना, यानी कठोर परिश्रम करना। मुझे अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है या फिर मुझे अपना व्यापार आगे ले जाने के लिए पूरा दिन सिर खपाना होता है। हवाई किले बनाना, बहुत कल्पना करना। जब भी मेरा मित्र मिलता है मुझसे तो मुझे बोलता है कि मुझे ये करना है, मुझे बाहर जाना है, वो हमेशा अपनी बातों में हवाई किले बनाता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा क्या है हमारा, मरने की फुर्सत ना होना, यानी पूरा दिन काम करना। आजकल मुझे अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता है। थैंक यू।